हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 19 मायावी सरोवर। इसमें हम देखते हैं कि जब पांडवों के वनवास की 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने को थी, एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में दूर निकल गए। वे थक गए थे। युधिष्ठिर ने नकुल से पेड़ पर चढ़कर कोई नदी या जलाशय देखने को कहा। नकुल ने देखकर बताया कि कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के समीप ही उगते हैं। यानी नकुल को कुछ ऐसे पौधे दिखाई दिए जो कहाँ उगते हैं, पानी के नज़दीक, और उन्होंने नकुल को पास के जलाशय से पानी लाने के लिए कहा। नकुल पानी लाने गया। जलाशय से पानी भरने से पहले नकुल ने जैसे ही अंजलि 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 क्या होता है, जब हम दोनों हाथ इकट्ठे करके जब पानी भरते हैं, ठीक है, तो वो होता है अंजलि, दोनों हाथ जोड़कर। तो जब उन्होंने अपनी अंजलि से पानी पीना चाहा कि एक आवाज़ आई कि यह जलाशय मेरे अधीन है, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर पानी पियो। पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया और पानी पीकर वह किनारे पर गिर गया। यानी जलाशय से जो आवाज़ निकली थी उस नकुल ने उसे अनसुना कर दिया। पानी पिया तो वो पानी पीकर वहीं अचेत होकर गिर गया। बहुत देर तक जब नकुल पानी लेकर नहीं आया तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा, और बहुत देर तक जब नकुल पानी लेकर नहीं आया था तो क्या किया, युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। सहदेव ने जलाशय के निकट जमीन पर पड़े नकुल को देखा, परंतु प्यास ज़्यादा थी इसलिए वह भी पानी पीने उतर गया। पहले जैसी वाणी उसे भी सुनाई दी और उसने भी ध्यान नहीं दिया। उसने पानी पी लिया और नकुल के पास गिर पड़ा। अब जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं आया तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने भाइयों को सरोवर के किनारे मृत पड़े देखा तो चौंक गया। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी लोगे तो तुम्हारा भी इन जैसा हाल होगा। अर्जुन ने क्रोध में भरकर उधर बाण छोड़े जिधर से आवाज़ आ रही थी, पर बाणों का कोई प्रभाव नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ आवाज़ आ रही थी। अर्जुन ने सोचा पहले पानी पी लूँ फिर लड़ूंगा। पानी पीने के बाद अर्जुन भी गिर पड़ा। युधिष्ठिर परेशान हो गए। उन्होंने इस बार भीम को जाकर पता लगाने के लिए कहा। भीम ने वहां तीनों भाइयों को मरा देखकर इसे किसी यक्ष की करतूत समझी। उसने सोचा पानी पीकर वह यक्ष का सामना करेगा। उसने आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया। पानी पीकर वह भी गिर पड़ा और चारों भाइयों के वापस न आने पर युधिष्ठिर घबराने लगे। वह स्वयं जलाशय की ओर चल पड़े। जब युधिष्ठिर ने देखा कि चारों भाई ही वापस नहीं आए हैं तो फिर वो स्वयं वहाँ गए, जलाशय की तरफ निकल गए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लेसन नंबर 20 यक्ष प्रश्न। जब युधिष्ठिर भाइयों को खोजते खोजते तालाब के पास पहुंचे और वहां मृत पड़े भाइयों को देखकर वे विलाप करने लगे, यानी रोने लगे। वे भी प्यास से व्याकुल होकर जैसे ही तालाब में उतरने लगे उन्हें आवाज़ आई कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर पानी पियो। युधिष्ठिर ने कहा कि आप प्रश्न पूछिए। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। जैसे अब यक्ष ने क्या क्या प्रश्न पूछे थे वो देखिए। उन्होंने पूछा कि मनुष्य का साथ कौन देता है, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि धैर्य। और उनका अगला प्रश्न था कि कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। भूमि से भारी चीज़ क्या है, तो वो कहते हैं कि संतान को कोख में धरने वाली माता भूमि से भी अधिक भारी होती है। आकाश से भी ऊंचा कौन है, उनका जवाब था पिता। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है, मन। घास से भी तुच्छ कौन सी चीज़ होती है, चिंता। विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है, विद्या। घर ही में रहने वाले का कौन साथी होता है, पत्नी। मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है, दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है, भूमि, जिसमें सब कुछ समा सकता है। सुख क्या है, सुख वह चीज़ है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है,
तो वो जवाब देते हैं कि अहंकार के छूट जाने पर। किस चीज़ के खो जाने से दुख नहीं होता? उनका जवाब होता है क्रोध के खो जाने से। किस चीज़ को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? तो लालच को। किसी का ब्राह्मण होना किस पर निर्भर करता है? उसके जन्म पर, विद्या पर या शील स्वभाव पर? तो ब्राह्मणत्व शील स्वभाव पर ही निर्भर होता है। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है। तो इसी प्रकार युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों के उत्तर उचित दिए, यानी सही दिए। तो यक्ष ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से कहा कि वह किसी एक भाई को जीवित करवा सकता है। युधिष्ठिर ने कुछ सोचकर नकुल का नाम लिया। यक्ष ने पूछा कि उसने भीम और अर्जुन में से किसी एक को जीवित क्यों नहीं करवाया। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि कुंती के पुत्रों में से मैं जीवित हूँ, अतः माद्री के पुत्रों में से भी एक जीवित रहना चाहिए, इसलिए वह नकुल को जीवित देखना चाहते हैं। यक्ष ने प्रसन्न होकर सभी पांडवों को जीवित कर दिया। यक्ष वास्तव में स्वयं धर्मराज ही थे। युधिष्ठिर ने धर्मराज के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया और इस प्रकार वनवास के 12 वर्ष पांडवों ने धैर्य से व्यतीत किए। अर्जुन ने इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त किए। भीम हनुमान से मिलकर 10 गुना शक्तिशाली हो गया और युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को परिवार सहित नगर लौट जाने को कहा। युधिष्ठिर की बात मानकर वे चल पड़े और नगर में जाकर कह दिया कि रात में उन्हें सोया हुआ छोड़कर पांडव न जाने कहाँ चले गए। जो भी ब्राह्मण थे उनके साथ उन्होंने वापस से अपने घर भेज दिया और जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि पता नहीं युधिष्ठिर पांडव जो हैं वो रात में उन्हें अकेला छोड़कर कहाँ चले गए हैं, क्योंकि अब उनके अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी 12 वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी थी और अज्ञातवास शुरू हो चुका था। पांडवों ने 12 महीने अज्ञातवास में व्यतीत करने के लिए मत्स्य देश में राजा विराट के नगर में जाकर छिप कर रहने का निश्चय किया। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लेसन नंबर 21, अज्ञातवास। सभी पांडव वेश बदलकर राजा विराट के यहाँ नौकर के रूप में काम करने लगे थे। राजा ने उन्हें नौकर बनाकर रखना ठीक नहीं समझा। उनके अनुसार वे लोग राजवर्ग के लगते थे, क्योंकि जब राजा ने विराट ने उन्हें देखा तो उन्हें नहीं लगा कि वे किसी भी तरह से नौकर हैं। उन्हें वे राजवर्ग के ही लगते थे, इसीलिए उन्होंने उनको नौकर न समझकर उनको नौकर बनाकर रखना ठीक नहीं समझा। परंतु पांडवों के बहुत आग्रह के बाद राजा विराट ने उन्हें नौकरी पर रख लिया। युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बनकर उनके साथ चौपड़ खेलते थे। अब युधिष्ठिर ने क्या बने थे? दरबारी बने थे और क्या नाम रखा था? कंक। ऐसे ही भीम वल्लभ के नाम से रसोइयों का मुखिया बनकर रहने लगा। अर्जुन ब्रहनला के नाम से विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सखियों और दासियों को गाना बजाना सिखाने लगा। नकुल ग्रंथक नाम से घोड़ों को तथा सहदेव तंतीपाल नाम से गाय बैलों की देखभाल करने लगे। द्रौपदी सैरंध्री के नाम से विराट की पत्नी सुदेशना की दासी बनकर सेवा करने लगी। यानी अब सब अलग अलग वेश धारण करके अलग अलग नाम से रहने लगे थे, क्योंकि उनका अज्ञातवास शुरू हो गया था। रानी सुदेशना का भाई कीचक बहुत प्रतापी, बलवान और वीर योद्धा था। उसने विराट राजा की शक्ति और सत्ता में बहुत वृद्धि की थी। मत्स्य देश की सेना का वही नायक था। कीचक के मारे जाने की खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो दुर्योधन को लगा कि भीम ने ही उसका वध किया होगा। 12 वर्ष जब से समाप्त हुआ था, दुर्योधन पांडवों की खोज में ही लगा हुआ था। उसने मत्स्य देश पर आक्रमण करने का निश्चय किया कि पांडव यदि वहां होंगे तो वे विराट की ओर से लड़ेंगे। इससे अज्ञातवास से पहले उनका भेद खुल जाने पर उन्हें फिर से वनवास भोगना पड़ेगा। जो कीचक था उसकी मृत्यु होने पर उसे दुर्योधन को क्या लगा कि उसकी मृत्यु किसने की होगी? स्वयं भीम ने। तो अब वो मत्स्य देश पर आक्रमण करना चाहता है, ताकि अगर पांडव वहाँ होंगे तो वे विराट की तरफ से लड़ेंगे और उनका जो अज्ञातवास है वो उनका तो सब उनके बारे में जान जाएंगे और उन्हें वापस से अपना वनवास भोगना पड़ेगा। दुर्योधन का साथ देते हुए अपनी पुरानी शत्रुता का बदला लेने के प्रयास में त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा ने मत्स्य देश पर दक्षिण से हमला करने की जिम्मेदारी ली। अब क्या होता है, वो लोग अलग अलग दिशाओं में हमला करते हैं। तो दक्षिण से हमला कौन कर रहा था? मत्स्य देश पर त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा। दूसरी ओर से हमला दुर्योधन करेगा, ऐसा तय हो गया था उनमें। दुर्योधन की सेना नगर में घुसकर उस पर छापा मारेगी।
सुशर्मा ने विराट के दक्षिणी हिस्से पर आक्रमण कर गायों के झुंड अपने अधिकार में कर लिए। कंक बने युधिष्ठिर ने विराट राज को सांत्वना दी और अपने भाइयों सहित सुशर्मा से मुकाबला करने की आज्ञा मांगी। अर्जुन को छोड़कर चारों पांडव विराट के साथ युद्ध करने चले गए। कंक कौन थे? स्वयं युधिष्ठिर थे। उन्होंने विराट राज को क्या दी? सांत्वना दी। और वो चारों भाई, सिर्फ अर्जुन को छोड़ के चारों भाई जो थे वो युद्ध के लिए चले गए थे। विराट को सुशर्मा ने बंदी बना लिया। युधिष्ठिर ने भीम को विराट को छुड़ा लाने और सुशर्मा को पराजित करने के लिए भेजा। थोड़ी ही देर की लड़ाई में भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को बंदी बना लिया। नगर में सब आनंद मनाने लगे। तभी उत्तर की ओर से दुर्योधन ने आक्रमण कर दिया। अब राजकुमार उत्तर कौरव सेना को देखकर घबरा गया था, क्योंकि वो तो छोटा था। सरंध्री बनी द्रौपदी के प्रस्ताव पर बृहन्नला बने अर्जुन को उत्तर का सारथी बनाया गया। तब द्रौपदी ने प्रस्ताव दिया कि बृहन्नला जो है यानी अर्जुन, उसे उत्तर का सारथी बनाया जाए। तो ऐसा ही किया गया। बृहन्नला बने अर्जुन ने राजकुमार को घोड़ों की रास संभालने को कहा। रास यानी रस्सी। द्रोण को विश्वास हो गया कि यह तो अर्जुन है और यह बात संकेत से भीष्म को भी बता दी। दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि यदि अज्ञातवास के दिनों में पांडवों का पता चल जाता है तो उन्हें फिर से 12 वर्षों का वनवास भुगतना होगा। अर्जुन ने डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की और शंख बजाया। कौरव सेना कांप उठी कि पांडव आ गए हैं। अब क्योंकि राजकुमार उत्तर क्या थे, वो तो बाल्यावस्था में थे। हालांकि महल से तो वो ऐसे ही निकले थे कि वो सारथी बनकर निकले थे अर्जुन, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो उत्तर को घोड़ों की रस्सी पकड़ा देते हैं और स्वयं युद्ध लड़ते हैं और 3 बार धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं यानी डोरी चढ़ाते हैं और जोर से टंकार करते हैं और शंखनाद होता है, शंख बजाते हैं। और इससे कौरव सेना कांप जाती है, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि अब पांडव जो हैं वो आ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेसन नंबर 22, प्रतिज्ञा पूर्ति। द्रोण ने कहा, मालूम होता है यह तो अर्जुन ही आया है। आचार्य की शंका और घबराहट दुर्योधन को ठीक न लगी। तभी कर्ण बोला, पांडव जुए के खेल में जब हार गए थे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 बरस का वनवास और 1 बरस अज्ञातवास में बिताना था। अभी 13वां बरस पूरा नहीं हुआ है और अर्जुन हमारे सामने प्रकट हो गया है, तो डर किस बात का? ये सब किसने कहा था? कर्ण बोला था कि पांडव सब कुछ तो हार गए हैं और उन्हें अज्ञातवास में 1 वर्ष बिताना है, लेकिन अभी जो 13वां वर्ष जो है वो खत्म नहीं हुआ है, तो फिर डर किस बात का है? शर्त के अनुसार पांडवों को फिर से 12 बरस का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना होगा। अजीब बात है कि सेना के योद्धा भय के मारे कांप रहे हैं, जबकि उन्हें दिल खोलकर लड़ना चाहिए। आप लोग यही रट लगा रहे हैं कि सामने जो रथ आ रहा है उस पर अर्जुन धनुष ताने हुए बैठा है, पर वहां अर्जुन की बजाय परशुराम हो तो भी हम क्यों डरे? मैं तो अकेला ही जाकर उसका मुकाबला करूंगा और मैंने दुर्योधन को जो वचन दिया था उसे आज पूरा करके दिखाऊंगा। ये सब बातें कौन कह रहा है? कर्ण। कर्ण को यो दम भरते हुए देखकर कृपाचार्य झल्ला कर बोले, यानी वो गुस्से से बोले कि कर्ण, मूर्खता की बात न करो, हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। ये सुनकर कर्ण को गुस्सा आ गया। वह बोला कि आचार्य तो अर्जुन की प्रशंसा करते, कभी थकते ही नहीं हैं। अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताने की इन्हें एक आदत सी पड़ गई है। न मालूम यह भय के कारण है या अर्जुन को अधिक प्यार करते हैं, इस कारण है। जो भी हो, मैं अकेला ही डटा रहूंगा। जब कर्ण ने आचार्य की यो चुटकी ली तो कृपाचार्य के भांजे अश्वत्थामा से न रहा गया। वह बोला, कर्ण, तुमने किया तुमने कुछ नहीं है और कोरी डींगे मारने में समय गंवा रहे हो। इस प्रकार कौरव सेना के वीर आपस में ही वाद विवाद और झगड़ा करने लगे। यह देखकर भीष्म बड़े खिन्न हुए। वह बोले कि यह आपस में बैर विरोध या झगड़े का समय नहीं है, अभी तो सबको एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना है। तो पितामह के इस प्रकार समझाने पर कर्ण, अश्वत्थामा आदि वीर जो उत्तेजित हो रहे थे, यानी जिन्हें गुस्सा आ रहा था, वो क्या थे, फिर शांत हो गए थे। सबको शांत देखकर भीष्म दुर्योधन से फिर बोले कि बेटा दुर्योधन, अर्जुन प्रकट हो गया वह ठीक है, पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष, महीने और पक्ष विभाग के पारस्परिक संबंध को अच्छी तरह जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करेंगे। प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते। मालूम होता है कि तुम लोगों की गणना में भूल हुई है, इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ है।
जैसे ही अर्जुन ने गांडीव धनुष के टंकार की थी, मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई है। दुर्योधन, युद्ध शुरू करने से पहले इस बात का निश्चय कर लेना होगा कि पांडवों के साथ संधि कर लें या नहीं। यदि संधि करने की इच्छा है तो उसके लिए अभी समय है। दुर्योधन ने कहा, पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं चाहता हूँ। राज्य तो दूर रहा, मैं तो एक गांव तक पांडवों को देने को तैयार नहीं हूँ। अब जो दुर्योधन था वो तो अपनी बात पे अड़ा हुआ था। हालांकि भीष्म उन्हें समझाते हैं कि उनकी प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी है, लेकिन और अब हमें उनसे संधि कर लेनी चाहिए। लेकिन दुर्योधन कहते हैं कि नहीं, संधि करूंगा तो अगर वो संधि करेगा तो उसे आधा राज्य पांडवों को देना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो राज्य तो दूर, लेकिन मैं तो उन्हें एक गांव तक भी नहीं दूंगा। राज्य तो बहुत दूर की बात है, मैं उन्हें एक गांव तक भी नहीं देना चाहता। यह सुनकर द्रोणाचार्य की आज्ञानुसार कौरव वीरों ने व्यूह रचना की, यानी चारों ओर से घेरने की योजना बनाई। उधर उत्तर ने रथ उसी ओर हाँक दिया जिधर दुर्योधन था। अर्जुन ने गांडीव पर चढ़ाकर दो दो बाण आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की ओर इस तरह से छोड़े जो उनके चरणों में जाकर गिरे, यानी युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने उनका आशीर्वाद लिया। इस प्रकार अपने बड़ों की वंदना करके अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया। अर्जुन को दुर्योधन का पीछा करते देखकर भीष्म आधी सेना लेकर अर्जुन का पीछा करने लगे। अर्जुन ने उस समय अद्भुत रण कौशल का परिचय दिया। पहले तो उसने कर्ण पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल करके मैदान से भगा दिया, यानी सबसे पहले कौन भागा? कर्ण। इसके बाद द्रोणाचार्य की बुरी गत होते देखकर अश्वत्थामा आगे बढ़ा और अर्जुन पर बाण बरसाने लगा। अर्जुन ने जरा सा हटकर द्रोणाचार्य को खिसक जाने का मौका दे दिया। मौका पाकर आचार्य जल्दी से खिसक गए, क्योंकि अर्जुन द्रोणाचार्य पर तीर नहीं चलाना चाहते थे, उन्हें मारना नहीं चाहते थे। तो द्रोणाचार्य को उन्होंने खिसकने का, यानी बाहर चले जाने का मौका दिया। तो मौका पाकर वो वहां से निकल गए। उनके चले जाने के बाद अर्जुन अब अश्वत्थामा पर टूट पड़ा। दोनों में भयानक युद्ध होता रहा। अंत में अश्वत्थामा को हार माननी पड़ी। इसके बाद कृपाचार्य की बारी आई और वह भी हार गए। पांचों महारथी जब इस भांति परास्त हो गए तो फिर सेना किसके बल पर टिकती? सारी कौरव सेना को अर्जुन ने जल्दी ही तितर बितर कर दिया और सैनिक अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए, क्योंकि जब युद्ध में सबसे बड़े से बड़े महारथी हार गए थे तो फिर सेना तो चीज़ ही क्या थी? सेना किसके दम पर लड़ती? सेना तो सेनापति राजा के दम पर लड़ती है, और जब वो लोग ही भाग गए तो फिर सैनिक जो थे वो भी जान बचाकर भाग खड़े हुए। इस भांति भीषण युद्ध करते हुए भी अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना न छोड़ा। पांचों महारथियों द्वारा अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयत्न करने पर भी उसे रोका न जा सका। अर्जुन आखिर दुर्योधन के निकट पहुंच ही गया और उसने दुर्योधन पर भीषण हमला कर दिया। दुर्योधन घायल हो गया और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। भीष्म ने उससे कहा कि अब वापस हस्तिनापुर लौट जाना चाहिए। भीष्म की सलाह मानकर सारी सेना हार मानकर हस्तिनापुर की ओर लौट गई। इधर युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा कि उत्तर अपना रथ नगर की ओर ले चलो, तुम्हारी गायें छुड़ा ली गई हैं, शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं, इस विजय का यश तुम्हें ही मिलना चाहिए। इसलिए चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना। रास्ते में अर्जुन ने फिर से ब्रहनला का वेश धारण किया और राजकुमार उत्तर को रथ पर बैठाकर सारथी के स्थान पर खुद बैठ गया। उन्होंने विराट नगर की ओर कुछ दूतों को यह आज्ञा देकर भेज दिया कि जाकर घोषणा कर दो कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है। तो ये तो थे हमारे आज के लेसन। कहाँ से कहाँ तक? लेसन नंबर 19 से लेसन नंबर 22 तक। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आप लोग ये चैप्टर्स जो हैं अपनी बाल महाभारत की बुक में से रीड कीजिएगा। ओके, थैंक यू।